हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इस ठंड में सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। आज मैं बात करूंगा एक केस के रिगार्डिंग। केस ये था कि अप्लीकेंट ने कंस्ट्रक्शन लोन के लिए अप्लाई किया था। उनको चाहिए था 15 लाख रुपए का लोन। सेल्फ एम्प्लॉयड थे, चूँकि उनके पास ITR नहीं था और GST सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था। हम उनके इनकम को असेस्ड करके लोन बना रहे थे। जब कस्टमर से KYC डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे, तब हमने पूछा था कि आपके सिविल स्कोर सब ठीक ठाक है। बोला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंसिंग नहीं है, कोई लेट पेमेंट तो नहीं है। बोला सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, आप बेधड़क लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने से पहले क्या है कि कई बार सिविल चेक कर लिया जाता है। जब उसका सिविल चेक किया गया तो देखा कि गोल्ड लोन और मोबाइल का लोन दोनों की रीपेमेंट टाइम पे नहीं हो रही है। मोबाइल का लोन कितना था? 18,000 रुपये का। गोल्ड लोन कितना था जी? 30,000 रुपये का। मोबाइल वाला लोन 2021 में था और गोल्ड लोन 2022 में लिया गया था। मोबाइल का लोन जो था वो EMI के थ्रू रीपे होना था, लेकिन 3 या 4 पेमेंट छोड़ के बाकी सभी पेमेंट लेट गई हैं। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 30 दिन बाद। गोल्ड लोन में भी सेम कहानी है। चूँकि गोल्ड लोन में EMI की लाइबिलिटी नहीं होती, वहाँ किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं होती। बस आपने अगर लोन ले लिया तो आपको सिर्फ ब्याज भरना होता है एक निश्चित डेट तक। अगला ब्याज भी टाइम पे नहीं भर रहा, जबकि ब्याज बहुत ज़्यादा नहीं होता। 700 रुपये के आसपास था उनका ब्याज वो भी भर सकते थे। जब हमने कस्टमर से पूछा कि ये डिले पेमेंट क्यों हुआ है, अगले ने कहा डिले कहाँ है, पेमेंट तो उसी महीने जा रही है। लेट पेनाल्टी और पेनाल्टी चार्जेस और बाउंसिंग चार्जेस सब मिला के मैं दे देता हूँ। हाँ लेट हो रहा है लेकिन उसी महीने दे रहा हूँ। तो भाई साहब, आप उसी महीने दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। आपको अपने खाते से EMI जाने देना चाहिए। क्यों बाउंसिंग चार्ज दे रहे हैं आप? क्यों लेट पेमेंट चार्ज दे रहे हैं आप? उनका लोन लॉगिन होने से पहले रिजेक्ट कर दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मत किया कीजिए आप लोग। अगर आपने फ़ोन का लोन लिया है या कोई और कंज्यूमर फाइनेंस का लोन लिया है तो एग्जैक्ट डेट को EMI जाने दीजिए। EMI को लेट पेमेंट के थ्रू मत कीजिए। आप लेट पेमेंट मत कीजिए, बाउंसिंग चार्ज के साथ मत दीजिए, लेट पेनाल्टी चार्जेस के साथ पेमेंट मत दीजिए। आपने ई-NACH फॉर्म भरा है, आप उस EMI को अपने खाते से ही जाने दीजिए और एग्जैक्ट उसी डेट को जाने दीजिए जिस डेट को EMI लगना है। गोल्ड लोन का भी सेम कहानी है। जिस डेट तक आपको ब्याज जमा करना है वो कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए कि मैं डेट एक्सटेंड हो जाएगा उसके बाद मैं दे दूंगा। एक आधा महीना हो सकता है कि मिस हो जाए दिमाग से, बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, इधर उधर बिजी था मैं, सिस्टम नहीं चल रहा था, तो एक आध महीना मिसिंग समझ में आता है। कंटिन्यूअस मिसिंग हो रही है पेमेंट की, कंटिन्यूअस पेमेंट लेट जा रहा है, इसका मतलब आप जानबूझ के कर रहे हैं, आप इंटेंशनली ये काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि EMI की लाइबिलिटी मत ज़्यादा पालिए अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है तो। अगर रेगुलर इनकम नहीं है तो भी ज़्यादा EMI की लाइबिलिटी मत पालिए। अपने टोटल मंथली इनकम का 30% से ज़्यादा की EMI सर मत कीजिए, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़,
कि कोई भी लोन ले रहे हैं आप, चाहे पर्सनल लोन, चाहे बिज़नेस लोन, चाहे मोबाइल का लोन, चाहे कोई कंज्यूमर फाइनेंस का लोन ले रहे हैं, चाहे टू व्हीलर लोन ले रहे हैं, उसकी किस्त टाइम पे दीजिए। उसकी ईएमआई उसी बैंक से कटने दीजिए जिसमें उसकी ईएमआई हिट हो रही है। आज के सिनारियो में सिविल खराब होने का मतलब है फ्यूचर खराब होना, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत लंबा चलना है। कब क्या हो जाए ना मुझे पता है ना आपको पता है। अगर लेन देन सही रहेगा बैंक से या फाइनेंस कंपनियों से तो कभी भी हम लोन लेके अपना गर्ज निकाल सकते हैं। नहीं तो बाज़ार में बहुत महंगे महंगे लोन मिलते हैं, 10% सैकड़ा, 15% सैकड़ा भी लोग लेते हैं। यहाँ तो बैंक आपको 10% सालाना के रेट पे लोन देता है। तो इधर उधर भटकने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप अपना बैंक से लेन देन ठीक ठाक रखिए, फाइनेंस कंपनियों से लेन देन ठीक ठाक रखिए, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए, कोई दिक्कत हो, सॉरी, किसी प्रकार का मन में कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।